सी युकी, ये हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। इस सिंह भी चाइना से आए थे और ये भी इंडिया में बौद्धिक धर्म को देखने आए थे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं? 7 फायर पिट्स हैव बीन फाउंड इन द फोर्ट ऑफ विच एंशिएंट प्लेस? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है लोथल और डी है कालीबंगन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी कालीबंगन। कालीबंगन से हमको लकड़ी का हल भी मिलता है, वुडन प्लॉ मिलता है। इसके साथ साथ हमको वहाँ पर लकड़ी से बनी नालियाँ भी मिलती हैं। कालीबंगन से हमको अर्थक्वेक का एविडेंस भी मिलता है। कालीबंगन की एक और यूनिक बात यह है कि हड़प्पा में हर सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 टाउन में डिवाइड किया गया था और अधिकतर जगह पर हम देखते हैं कि अपर टाउन को किलाबंद करा जाता था, फोर्टिफाइड करा जाता था, मगर कालीबंगन में लोअर टाउन को भी फोर्टिफाइड किया गया था। ये भी एक यूनिक चीज़ हमको कालीबंगन से देखने को मिलती है। कालीबंगन से हमको ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। कालीबंगन की साइट हमको फ्रेंड्स राजस्थान में मिलती है। फिर हम बात करते हैं लोथल की। लोथल की साइट गुजरात में है और ये एक पोर्ट सिटी है यानी कि बंदरगाह है। यहाँ पर हमको राइस का एविडेंस मिलता है। इसी के साथ हमको यहाँ पर शतरंज का एविडेंस भी मिलता है। लोथल में हमको हाथी के दांत से बनाए हुए वेट बैलेंस भी मिलते हैं, आइवरी वेट बैलेंस मिलते हैं लोथल से। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा को खोजा गया था दयाराम सानी द्वारा 1921 में और ये सबसे पहली साइट थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोजी गई थी। ये रवि नदी के किनारे पर है और इस समय ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा से हमको मदर गॉडेस के एविडेंस मिलते हैं, फैलिस वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पर हमको एक ग्रेवयार्ड भी मिलता है यानी कि शमशान घाट, और उस शमशान घाट में हम देखते हैं कि कॉफिन बरियल होता था यानी कि ताबूत के अंदर लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था। यहाँ से हमको बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी के एविडेंस भी मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदारो, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। इस समय ये भी पाकिस्तान में है और ये सिंधु घाटी के तट पर है। मोहनजोदारो में हमको देखने को मिलता है ग्रेट बाथ यानी कि स्नान गृह। तांबे की डांसिंग गर्ल भी हमको मोहनजोदारो से मिलती है। पशुपतिनाथ की सील भी हमको मोहनजोदारो से मिलती है। यहाँ पर एक दाढ़ी वाले आदमी की स्टैचू भी मिलती है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो में हमको अंगा गृह भी मिलता है, ग्रैनरी भी मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर था डी कालीबंगन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मसूत्र किसका भाग है? ब्रह्मसूत्र इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन हैं ए न्याय, बी वेदांत, सी व्याकरण, डी ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। इसका आंसर है बी वेदांत। ब्रह्मसूत्र को सरिस्का सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिखा गया था बदारन जी के द्वारा। और यहाँ पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करना चाहिए कि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र मिलकर प्रस्थानात्रय बनाते हैं और ये प्रस्थानात्रय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेदांत का। फ्रेंड्स, वेदांत फिलॉसफी पॉपुलर होती है शंकराचार्य जी द्वारा, जिन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर लिखा है। शंकराचार्य जी के साथ साथ यहाँ पर रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी जैसे संतों ने भी वेदांत फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। और मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी वेदांता फिलॉसफी को फॉलो किया था। यहाँ पर ऑप्शन में फ्रेंड्स न्याय भी दिया हुआ है। न्याय फिलॉसफी दी गई थी गौतम मुनि द्वारा, इसको भी याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं ग्रामर और ज्योतिष। ये पार्ट है वेदांग के। वेदांग के अंदर 6 चीज़ें आती हैं। पहली है कल्पा, दूसरी है शिक्षा, तीसरी है व्याकरण, चौथी है नियुक्ता, पांचवी है छंदा और छठी होती है ज्योतिष। वेदांगास जो हैं स्मृति लिटरेचर के अंदर आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम पियदासी भी था? हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हुज नेम वॉज ऑल्सो देवानाम पियदासी? यहाँ पर ऑप्शन है ए किंग अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध और डी ऑप्शन है महावीर जैन। इसका राइट आंसर है ए किंग अशोक। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में पिलर्स पर अपना नाम लिखवाया था प्रिया नाम दासी के नाम से, और पिलर्स के अलावा रॉक पर भी उनका नाम इसी तरह से देखने को मिलता है। और उनके असली नाम के बारे में हमको पता चलता है मस्की में एक रॉक एडिक्ट मिली है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनका असली नाम हमको कहाँ मिला, तो उनका असली नाम हमको मिलता है मस्की में। इस बात को भी याद रखिएगा। अशोका के पिलर पर बहुत सारी भाषाएं लिखी गई हैं, जिनमें से एक है ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को यहाँ पर डिसाइफर करा था जेम्स प्रिंसेप ने। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया? विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स? ऑप्शन हैं ए चालुक्यास, बी शुंगास, सी राष्ट्रकूटास, डी पल्लव्स। इसका सही आंसर है सी राष्ट्रकूटास। एलोरा हमको महाराष्ट्र में
सह्याद्री पर्वतों के अंदर देखने को मिलती है। अजंता भी इससे बहुत पास है। यहाँ पर अजंता और एलोरा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अजंता में हमको सिर्फ बौद्धिक धर्म से रिलेटेड पेंटिंग मिलती हैं, मगर एलोरा में हमको बौद्धिक, जैन और हिंदू तीनों धर्म से पेंटिंग मिलती हैं और मंदिर मिलते हैं। एलोरा का सबसे फेमस मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, जो हमको गुफा नंबर 16 में देखने को मिलता है और ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। एलोरा और अजंता दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं। कैलाशनाथ मंदिर को बनवाया था कृष्णा वन ने, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू आस्क एंड रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफ? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही तुर्गान चहलगानी को बनाया था, जिसको हम चालीसा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ इल्तुतमिश ने सरे जानदार का भी गठन करा था, जो कि बॉडीगार्ड्स थे राजशाही के। इल्तुतमिश ने ही टंका, जो कि चांदी के कॉइन थे, और जिंदल, जो कि तांबे के कॉइन थे, वो लॉन्च किए थे। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान अपनी बेटी को बनाया था। इन सब पॉइंट्स को भी नोट करिएगा, इनमें से किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? ऑप्शन ए है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 316 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 346 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 356 ईसा पूर्व। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया तो उसने लड़ाई की थी किंग पोरस से, और इनके बीच की लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ दी हेडेसफेस। ये बैटल झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? अलमगीरपुर इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ विच बैंक? ऑप्शन ए यमुना, बी हिंडन, सी रामगंगा, डी नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही आंसर है बी हिंडन रिवर। अलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी साइट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। ये इस समय उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतका कैंडो, जो इस वक्त पाकिस्तान में है और ये दाक्ष नदी के किनारे पर है। उत्तर की साइट है मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे पर है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है। और सदर्न मोस्ट साइट यानी कि दक्षिण में है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में आती है गोदावरी नदी के किनारे पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासउद्दीन। यहाँ पर सही आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों की सैलरी फिक्स कर दी थी और उसको सेना को बढ़ाना था, इसलिए उसने मार्केट रेगुलेशन को लाया ताकि वो मार्केट में इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को कंट्रोल कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल लिया था सिकंदर सानी का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको पता चलता है आमिर खुसरो की किताब क़ज़ा-इन उल फुतूह से। इसी के साथ फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को सदर्न इंडिया तक लेके गए, दक्षिण भारत तक लेके गए थे और इस कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई थी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के निरीक्षण के अंदर दाग और हुलिया की प्रथा को चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि भू राजस्व सिस्टम को मसाहत सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसको दीवाने मुस्तखराज बोला जाता है। दीवाने रिसायत करके डिपार्टमेंट भी बनाया था और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जासूसों को मुनियम्स कहा जाता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक ने रूट ऐप लॉन्च की है, जहाँ पर क्रेजी जीके ट्रिक की फैकल्टीज़ आपको लाइव पढ़ाती हैं। वहाँ पर आप फैकल्टीज़ के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर हाल ही में एसएससी बैच को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, एसएससी के अंदर हमको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर एसएससी सीजीएल लेवल तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और एक टारगेटेड बैच बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ एसएससी को ध्यान में रखकर यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको फाउंडेशन बैच भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मैथमेटिक्स का
और साथ में इंग्लिश का, और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर इकोनॉमी का, आर्ट एंड कल्चर का और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार रूट ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें, वहाँ पर इन कोर्सेज़ को विजिट करें। इसी के साथ रूट ऐप पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है जो आपको वहाँ पर मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है? विच सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? ऑप्शन ए बोधि ट्री, ऑप्शन बी कमल लोटस, ऑप्शन सी घोड़ा हॉर्स, ऑप्शन डी भैया व्हील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोटस। बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है कि गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ है, यानी कि उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हॉर्स रिप्रेजेंट करता है महाअभिनिष्कर्मा, यानी कि जिस समय गौतम बुद्ध जी ने अपने घर को त्यागा था, गृहस्थ जीवन को त्यागा था निर्वाण की खोज में, उस घटना को रिप्रेजेंट करता है हॉर्स। यहाँ पर व्हील रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र परिवर्तन, जिस समय गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया, उपदेश दिया, उस बात को रिप्रेजेंट करता है व्हील, यानी कि चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं उस घटना को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर के निकट ओसियन नामक शहर किस वंश के राजपूत शासकों ने विकसित किया था? द सिटी ऑफ ओशियन नियर जोधपुर वॉज डेवलप्ड बाय द राजपूत किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शन है ए परमार्स, बी प्रतिहारास, सी राष्ट्रकूटास, डी चौहान्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिहारास। इनको हम गुज्जरा प्रतिहारास भी बोलते हैं। इन्होंने इस सिटी को डेवलप किया था। यहाँ पर प्रसिद्ध टेम्पल्स बनाए गए थे प्रतिहार राजवंश द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्ता स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर? ऑप्शन ए भितरगांव का मंदिर, ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी भुमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी तिगवा का विष्णु मंदिर। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। इस टेम्पल को फ्रेंड्स पंचयंत्रा टेम्पल भी बोला जाता है और सागरमर टेम्पल भी बोला जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 425 से लेकर 525 ईडी के बीच में हुआ था। इस टेम्पल को खोजा गया था कैप्टन चार्ल्स स्टैनहैम द्वारा और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका नाम रखा था दशावतार टेम्पल। अलेक्जेंडर कनिंघम फ्रेंड्स इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे। विष्णु धर्मोत्तरा पुराण में सर्वत्रोभद्रा टेम्पल की बात की जाती है और दशावतार टेम्पल उससे काफ़ी समानता रखता है, इसलिए यहाँ पर यह मानना है कि सर्वोभद्रा टेम्पल का ही स्वरूप है 10 अवतार टेम्पल। भितरगांव का मंदिर उन मंदिरों में से है जहाँ पर हमको सबसे पहले ईंट का प्रयोग दिखता है टेम्पल बनाने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? What is represented in the paintings of Ajanta? A. रामायण, B. महाभारत, C. जातका, D. पंचतंत्रा। इसका आंसर है सी जातका स्टोरीज। जातका स्टोरीज गौतम बुद्ध जी के जीवन काल को बिलोंग करती हैं। खासकर यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के पिछले जन्मों की बातें की जाती हैं जातका स्टोरीज के अंदर, और उन्हीं स्टोरीज के बेसिस पर हम देखते हैं कि अजंता में पेंटिंग की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहामनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम? ऑप्शन ए गुलमर्ग, ऑप्शन बी बेरार, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी हम्पी। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए गुलमर्ग। बहामनी किंगडम के संस्थापक थे हसन गंगू। बहामनी साम्राज्य का समकालीन था विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी थी हम्पी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एट विच प्लेस इज अकबर्स टूम सिचुएटेड? ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदरा। अकबर का मकबरा उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था सिकंदरा में, जो आगरा के पास एक छोटा सा शहर है। अकबर ने खुद आगरा में एक आगरा फोर्ट बनवाया है और फतेहपुर सीकरी अकबर ने इस सिटी को बनवाया था। इसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्रीज। यहाँ पर अकबर ने फेमस बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो उन्होंने गुजरात पर और दक्कन की विजय के बाद बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी और सलीम चिश्ती जी का मकबरा भी बनवाया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? What was the first metal used by humans? A. सोना, B. चांदी, C. तांबा यानी कॉपर, D. लोहा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स C. तांबा यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन A. सिकंदर एंड पोरस, B. जयचंद एंड मोहम्मद गौरी, C. अकबर एंड हेमू, D. पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। सही आंसर है D. पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। पहला बैटल भी इनके बीच लड़ा गया था। पहला बैटल 1191 AD, सेकेंड बैटल 1192 AD में लड़ा गया था और सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 AD में। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच बैटल ऑफ चंदावार हुआ था 1194 AD में। सिकंदर और पोरस के बीच बैटल ऑफ हाइडेसफीस हुआ था 326 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई है? हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन? A. चंद्रगुप्त मौर्य, B. समुद्रगुप्त, C. चंद्रगुप्त वन, D. हर्षवर्धन। सही आंसर है B. समुद्रगुप्त। इनको इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है और साउथ इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है राजेंद्र प्रथम को, जो चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमको प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो लिखी गई थी उनके ही दरबारी हरिसेन द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था और उन्होंने पूरे भारतीय जम्मू द्वीप पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द गुप्ता एरा? A. चंद्रगुप्त वन, B. चंद्रगुप्त टू, C. समुद्रगुप्त, D. स्कंदगुप्त। यहाँ पर सही आंसर है चंद्रगुप्त वन। इन्होंने ही गुप्ता संवत को चालू किया था। गुप्ता वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्ता और चंद्रगुप्त वन को रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी बोला जाता है। इन्होंने लच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी और कुमार देवी और इनके ही पुत्र होते हैं समुद्रगुप्ता। गुप्ता एरा को स्टार्ट इन्होंने ही किया था और ये पहले गुप्ता राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी और सोने के सिक्के निकाले थे और उन सोने के सिक्कों में हमको कुमार देवी के बारे में भी पता चलता है। ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त टू की बात की गई है। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और ये पुत्र थे समुद्रगुप्ता के। स्कंदगुप्ता गुप्ता वंश के आखिरी प्रमुख शासकों में से एक हैं। इन्होंने हुन्स के साथ लड़ाई करी थी जो सेंट्रल एशिया से इंडिया पर अटैक कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने सुदर्शन लेक को फिर से बनवाया था और ये वही सुदर्शन लेक है जिसको सबसे पहले बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसको रिपेयर कराया था अशोक ने और फिर शाक्य के रुद्रदमन वन ने भी वहाँ पर काम करवाया। फिर स्कंदगुप्ता ने भी उस लेक पर काम करवाया। वहाँ पर शिलालेख है जिससे हमको ये सब पता चलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1878 का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? हु रिपील्ड द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? A. लॉर्ड रिपन, B. लॉर्ड लिटिन, C. लॉर्ड कर्जन, D. लॉर्ड मिंटो। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन A. लॉर्ड रिपन। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, रद्द कर दिया था। इसको लागू किया था लॉर्ड लिटिन ने 1878 में। लॉर्ड लिटिन यहाँ पर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही थी देश में उनको रोकना चाहते थे और जो कोई भी अखबार क्षेत्रीय भाषा में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखता था उसका मुंह बंद करना चाहते थे। इसलिए इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोला गया था। इसको देखते हुए अमृत बाजार पत्रिका, जिसको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी ने चालू किया था, उसकी भाषा को बदलकर उन्होंने रातों रात अंग्रेजी कर दिया था ताकि वो इस एक्ट से बच सकें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? विच टू ब्रिटिश जनरल्स वर किल्ड बाय मंगल पांडे? ऑप्शन ए ह्यूस्टन एंड वॉग, ऑप्शन बी वॉग एंड हैरिसन, ऑप्शन सी हैरिसन एंड मिशेल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ह्यूस्टन एंड वॉग। इन दोनों की हत्या की थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे और
29 मार्च 1857 को उन्होंने ये विद्रोह किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि 1847 का विद्रोह चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासउद्दीन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। सही आंसर है सी बलबन। बलबन की पॉलिसी को रक्त और लौह की पॉलिसी भी बोला जाता है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन गुलाम वंश का था और वह सुल्तान बनता है 1267 में। बलबन ने राजशाही को नियामत खुदाई कहा और जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी। बलबन ने ही दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है और दीवाने बरीद होता है जासूस डिपार्टमेंट। बलबन ने ही नौरोज का फेस्टिवल चालू किया था, जो कि एक ईरानियन फेस्टिवल है। बलबन ने राज दरबार के अंदर सिजदा और पेबोस की प्रथा को भी चालू किया था। बलबन गुलाम वंश का था और गुलाम वंश को हम मोमलुक वंश भी बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हु वॉज फेमस एज नाना साहिब? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम की कहानी पर ही मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी, और बाजीराव प्रथम पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के, जिन्होंने पेशवा के पद के अंदर वंशवाद लाया और उसके बाद पेशवा का पद हमेशा इनके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? टू हुम डिड अलाउद्दीन खिलजी एंट्रस्टेड द मिशन ऑफ कॉन्करिंग द साउथ? ए खिर्ज खान, बी मलिक काफूर, सी सयाजी मलिक, डी उलुग खान। इसका सही आंसर है बी मलिक काफूर। खिर्ज खान और उलुग खान को अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल से लड़ने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ए मुंबई, बी सूरत, सी सुन्नाती, डी मद्रास। इसका सही आंसर है बी सूरत। 1613 एडी में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। दूसरी फैक्ट्री अंग्रेजों ने मसौलीपट्टनम में 1616 में इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? व्हाट वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। सही आंसर है ए लोधी वंश। लोधी वंश के आखिरी राजा थे इब्राहिम लोधी, जिनको बाबर ने हराया था पहले बैटल ऑफ पानीपत में, जो हुआ था 1526 एडी में। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको हम मुमलुक वंश भी बोलते हैं। उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट टू लीव वर पोर्चुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, डच। यहाँ पर सही आंसर है पोर्चुगीज। सबसे पहले वास्को डी गामा ही इंडिया में आए थे और सबसे पहले पोर्चुगीज ने ही इंडिया पर अपना कब्जा करना चालू किया था। सबसे आखिरी में हम देखते हैं कि इंडिया में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद किया जाता है 1961 में, इसलिए सबसे लंबे समय तक रुके भी पोर्चुगीज ही थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत की भूमि पर अपना पहला किला किस राजा के राज्य क्षेत्र में बनवाया था? इन विच किंग्स टेरिटरी डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट ऑन द लैंड ऑफ इंडिया? ए कैलिकट, बी कोचिन, सी गोवा, डी बीजापुर। इसका सही आंसर है ए कैलिकट। 1500 में पोर्चुगीज के पेड्रो कैब्रल ने कोझिकोंडा और कैनकोर के राजा के साथ संधि करी और पहली फैक्ट्री कैलिकट में स्थापित की। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया में भी पहली फैक्ट्री थी किसी यूरोपियन देश की। गुप्ता काल के दौरान भारत में जबरन मजदूरी विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इसे राज्य की आय का स्रोत माना जाता था, लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाला कर माना जाता था। ऑप्शन बी, गुप्ता साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में ये पूरी तरह से अनुपस्थित था। ऑप्शन सी, मजबूर मजदूर साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था। ऑप्शन डी, मजदूर के बड़े बेटे को मजबूर मजदूर के रूप में भेजा जाता था। इसका सही ऑप्शन है ए,
इसे राज का कर माना जाता था और सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता था गुप्ता पीरियड में। इसके साथ हम देखते हैं कि गुप्ता काल के दौरान बाली टैक्स लगता है, भागा टैक्स लगता है, भोग टैक्स लगता है और हिरण्य टैक्स लगता है। हिरण्य टैक्स में नगद सोना दिया जाता था राज परिवार को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तानसेन की उपाधि सम्राट अकबर ने दी थी। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तानसेन कंपोज्ड द्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर द्रुपद की रचना की। तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग ऑन हिज पैट्रन्स। तानसेन ने अपने संरक्षकों के लिए गीतों की रचना की। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास। तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया। यहाँ पर हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था और उनको तानसेन की उपाधि दी गई थी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा। उनको अकबर ने टाइटल दिया था कथा बहरन वानी विलास। तानसेन राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में पोएट थे। उसके बाद उनको अकबर के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर खुद भी एक बहुत कुशल पेंटर थे और उनके टाइम पर ही उस्ताद मंसूर करके पेंटर हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स एलोबरेटली डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरे की खानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। ए फ्रांकोइस बर्नियर, बी जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, सी जीन डी थेवेनोथ, डी एब बर्थलोमी केयर। यहाँ पर सही आंसर है बी जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ये 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आए थे और इन्होंने इंडिया के डायमंड्स और डायमंड्स की खानों को लेकर एक किताब भी लिखी थी। फ्रांकोइस बर्नियर भी इंडिया आए थे मुगल दरबार के टाइम पर और वो भी फ्रांस से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the economic history of medieval India, the term अग्रघटा refers to मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अग्रघटा शब्द का अर्थ है। ए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, बी लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र, डी वेस्टलैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करना। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र अग्रघटा। दिल्ली सल्तनत के समय पर हम देखते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है इंडिया में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वॉज द प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिहास, वंशवादी इतिहास और महाकाव्य कथाओं को याद रखना निम्नलिखित में से किसका पेशा था। ए श्रमण, बी परिवर्जक, सी अग्रहारिका, डी मागध। इसका सही आंसर है डी मागध। श्रवण परंपरा हमको देखने को मिलती है 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब बौद्धिक भिक्षु, जैन भिक्षु, आजीविकास और भी बहुत सारे पंथ देखने को मिले थे हमको इंडिया में। उस समय हमको 600 से ज़्यादा अलग अलग सेक्ट्स देखने को मिले थे। उस परंपरा को श्रवण परंपरा बोला जाता है। परिव्राजक वो लोग कहलाते हैं जो सच की तलाश में एक जगह नहीं रहते हैं। वो अपना घर छोड़ देते हैं और जंगल जंगल, गांव गांव भटकते हैं सच की तलाश में। एग्जाम्पल के तौर पर महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, महाकाली कौशाला जी, ये सब इनके अंदर आएंगे। अग्रहारिका उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों को भूमि अनुदान में मिलती है और फिर वो उस भूमि की देखभाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर था ऑप्शन डी मागध, जो लोग इंडियन हिस्ट्री की कहानियों को याद रखते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजारा ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान बंजारे आमतौर पर थे। ए एग्रीकल्चरिस्ट कृषक, बी
वॉरियर्स योद्धा, सी वीवर्स बुनकर, डी ट्रेडर्स व्यापारी। यहाँ पर सही आंसर है डी व्यापारी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्चेज एंड डूम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेमुराइड डायनेस्टी इन द रीजन। बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद की शुरुआत हुई, क्षेत्र की वास्तुकला में महरम और गुम्मत का परिचय आया, क्षेत्र में तैमूरिद वंश की स्थापना हुई। यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट चुनना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गन पाउडर इंडिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम ही आ गया था। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि आर्चिज, डूम्स, गुम्मत भी हमको दिल्ली सल्तनत के टाइम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाबर के आने के बाद तैमूराइड डायनेस्टी इंडिया में चालू होती है क्योंकि बाबर चंगेज़ खान और तैमूर के कुल को बिलोंग करता था, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा B3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ महायान बुद्धिज्म। निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। ए गोंडोफेरिस, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्का, डी पुष्यमित्र शुंगा। यहाँ पर राइट आंसर है सी कनिष्का। गोंडोफिनिस को इंडो पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को हम जानते हैं कि वो मौर्य कुल के संस्थापक थे। कनिष्का कुषाण कुल को बिलोंग करते थे और ये यूची ट्राइब को बिलोंग करते थे जो कि मंगोलिया के तरफ से इंडिया में आए थे। कनिष्का ने बौद्धिक धर्म को बहुत सपोर्ट किया और इनके शासनकाल में हम देखते हैं कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इंडिया में 72 AD में, और एक काउंसिल कराई गई थी कश्मीर में। और इसी काउंसिल के दौरान हम देखते हैं कि बौद्धिक धर्म दो पंथों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। इस संगति के चेयरमैन थे वासुमित्रा जी। फोर्थ ऑप्शन में हमने देखा था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने आखिरी मौर्य कुल के राजा बृहद्रथ की हत्या की थी और जिसके बाद उन्होंने शुंग वंश की शुरुआत की थी मगध में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर मुगल एम्परर हैड द सरनेम रंगीला। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम रंगीला था। ए शाह आलम II, बी मोहम्मद शाह, सी अहमद शाह, डी जानदार शाह। यहाँ पर सही आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य के 12वें शासक थे और ये सैयद भाइयों की मदद से बादशाह बने थे और बाद में इन्होंने असफ जहाँ की मदद से सैयद भाइयों की हत्या करवा दी थी। इनके शासनकाल में ही नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था 1738 में, और इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था और वो मुगलों के बनाए हुए पीकॉक थ्रोन को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद हम देखते हैं 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर आक्रमण किया था। इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का बहुत ज़्यादा पतन हो जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको म्यूज़िक में, आर्ट में और डांस में काफ़ी रुचि थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट इमेज ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा बिलोंग्स टू विच आर्ट स्टाइल। बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित हैं। ए गांधार, बी मथुरा, सी पाला, डी अमरावती। यहाँ पर सही आंसर है ए गांधार शैली। गांधार शैली हमको आज के अफगानिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलती है और इस शैली में सबसे पहले गौतम बुद्ध जी की मूर्ति को बनाया गया। और इस शैली के अंदर हम देखते हैं कि ग्रीक शैली का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। मथुरा शैली हिंदुस्तान की स्वनिर्मित शैली थी जहाँ पर गौतम बुद्ध जी की इमेजेस को बनाया गया, और अमरावती भी भारत की निजी शैली थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक ने रूट ऐप लॉन्च की है जहाँ पर क्रेजी जी के ट्रिक की फैकल्टीज़ आपको लाइव पढ़ाती हैं। वहाँ पर आप फैकल्टीज़ के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हाल ही में SSC बैच को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, SSC के अंदर हमको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अगर आप SSC की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर SSC CGL लेवल तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और एक टारगेटेड बैच बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ SSC को ध्यान में रखकर यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको फाउंडेशन बैच भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मैथमेटिक्स का और साथ में इंग्लिश का, और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर इकोनॉमी का, आर्ट एंड कल्चर का और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार रूट ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें
वहाँ पर इन कोर्सेज़ को विजिट करें। इसी के साथ रूट ऐप पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है जो आपको वहाँ पर मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेट्रा डोरा डेकोरेशन मेथड बिकेम मोर पॉपुलर ड्यूरिंग इट्स रेन। प्राचीनकारी पेट्रा डोरा सजावट पद्धति किसके राजकाल में अधिक जनप्रिय हुई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है सी शाहजहां। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हम देखते हैं ताजमहल में, जो शाहजहां ने बनवाया था। इसकी शुरुआत जहांगीर के टाइम से ही हो गई थी और जहांगीर के टाइम पर मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जामिया मस्जिद, इन सब जगहों पर पेट्रा डोरा का इस्तेमाल किया गया। पेट्रा डोरा को प्राचीन करी भी बोला जाता था। पेट्रा डोरा का सबसे पहला इस्तेमाल जहांगीर की पत्नी नूरजहान ने किया था अपने पिता इमाद उद दौला के मकबरे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच डेटी वॉज द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ तंजौर बिल्ड बाय एम्परर राजा राजा डेडिकेटेड? सम्राट राजा राजा द्वारा बनाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित थे? ए ब्रह्मा जी, बी शिव जी, सी महावीर जी, डी मुरुगन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी शिव जी। राज राजा ने तंजौर में शिवजी का मंदिर बनवाया जिसको हम बृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं, और बृहदेश्वर टेम्पल का शिखर सबसे लंबे शिखरों में से एक है हिंदुस्तान के अंदर। राज राजा को उलांगेन पेरुमल भी कहा जाता था। ओले चोला वंश के बहुत प्रमुख राजा थे जिन्होंने राज किया 1985 से लेकर 114 AD तक। इनके पुत्र थे राजेंद्र वन, जिन्होंने गंगई कोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की थी और इस शहर में प्रसिद्ध राजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया था। और चोला साम्राज्य के दौरान हमको पंचायत जैसा सिस्टम देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख हमको मिलता है उत्तर मेरु शिलालेख में, जो जारी की गई थी पराकांत चोला के टाइम पर। इस पॉइंट को भी फ्रेंड्स नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ समूगढ़। समूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने डैश को हराया? ए शाह शुजा, बी दारा शिकोह, सी मुराद, डी शाहजहां। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था समूगढ़ के युद्ध में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी दारा शिकोह। इस युद्ध के बाद मार्च 1659 में एक और युद्ध होता है जिसको हम देवराय का युद्ध बोलते हैं, जो अजमेर के पास एक जगह है, वहां पर हुआ था। और इस युद्ध के बाद दारा शिकोह हार जाते हैं और उनकी हत्या की जाती है, जिसके बाद औरंगजेब की मुगल साम्राज्य पर पकड़ काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। दारा शिकोह ने 2 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी थी, जिसमें से पहली है मजमा उल बहरीन और दूसरी है सिर अकबर। सिर अकबर के अंदर उन्होंने उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था पर्शियन लैंग्वेज में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द AICC। भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था। बी द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। सी द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। डी क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विथ फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। इसका सही आंसर है ए द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द AICC। ये रेजोल्यूशन कांग्रेस ने इसलिए पास किया था क्योंकि क्रिप्स का प्रपोजल फेल हो गया था। क्रिप्स यहाँ पर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, जो इंडिया को उस समय मंजूर नहीं था। इंडिया इस समय पूर्ण स्वराज चाहता था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता था। यह प्रस्ताव कांग्रेस ने वार्धा में पास किया था, जो बॉम्बे में है। इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious relics in English? निम्नलिखित में से कौन Songs from Prison से जुड़ा है, जो प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी सरोजनी नायडू। यहाँ पर सही आंसर है सी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने इनका अनुवाद किया था यदवाड़ा जेल में। गांधी जी ने अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर चालू किया था, इंडियन ओपिनियन। 1903 में गांधी जी ने नवजीवन नाम का एक साप्ताहिक अखबार चालू किया था गुजराती में, जो अहमदाबाद से निकलता था। इसी के साथ उन्होंने यंग इंडिया नाम का एक साप्ताहिक अखबार अंग्रेजी में चालू किया था, और फिर बाद में उन्होंने एक हरिजन नाम की जर्नल चालू की थी 1932 में।
यदवाड़ा जेल के अंदर ही हम देखते हैं कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में फेमस पूना पैक्ट साइन होता है। इस बात को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू द 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ए फेडरल लेजिस्लेचर को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, डी प्रोविंशियल गवर्नर को। यहाँ पर सही आंसर है बी गवर्नर जनरल को। 1935 के एक्ट ने डायरकी, जिसको हम द्विशासन बोलते हैं, उसको वो केंद्र में लेकर आया था, राज्य के लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर उसको ख़त्म कर दिया था। 1919 के एक्ट, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म बोलते हैं, उसने डायरकी को प्रोविंशियल स्तर पर लागू किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमीशन ऑफ 1927 वॉज टू 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य था ए डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करे। डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, भारत के राज सचिव की शक्तियों को परिभाषित करे। सी इम्पोज सेंसरशिप ऑन इंडियन प्रेस, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करे। डी इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार। यहाँ पर सही आंसर है डी भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार। बटलर कमीशन का फ्रेंड्स यही ऑब्जेक्टिव था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, स्वदेशी और बहिष्कार को किसके दौरान पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। ए एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। यहाँ पर सही ऑप्शन है ए बंगाल विभाजन के आंदोलन में। फ्रेंड्स, स्वदेशी और बॉयकॉट का यहाँ पर यह मतलब है कि हमको हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना है स्वदेशी, और बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार करना है अंग्रेज़ों की चीज़ों का, ब्रिटिश के लाए हुए गुड्स का और प्रोडक्ट्स का। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, सत्यशोधक समाज का आयोजन। ए अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, बी अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, सी एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, डी अ पीजेंट मूवमेंट्स इन पंजाब। यहाँ पर सही ऑप्शन है सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी पुणे महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 में। यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो दलित, शूद्र और महिलाओं को एजुकेशन दें, सोशल राइट्स दें, जस्टिस दें और उनको पॉलिटिकल एक्सेस दें। यहाँ पर उनकी पत्नी सावित्री बाई भी उनकी सहायता करती हैं और सावित्री बाई को इंडिया की पहली फीमेल टीचर के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित हैं। ए सोशल रिफॉर्म, बी एजुकेशन रिफॉर्म, सी रिफॉर्म इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। इसका आंसर है डी संवैधानिक सुधार। ये रिफॉर्म्स एडविन मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उन दोनों ने मिलकर बनाए थे। इनको लागू किया गया था 1921 में। इन रिफॉर्म्स के तहत इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि 2 संसदीय विधानमंडल आता है केंद्र में, और साथ में हम देखते हैं कि प्रांतों में प्रोविंसेस पर डायआर्की आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वैत शासन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला। ए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड, प्रथम विश्व युद्ध जब अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत थी और विभाजन समाप्त हो गया था। बी किंग जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड कजन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911, किंग जॉर्ज ने 1911 में दिल्ली दरबार में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था। सी गांधी जी लॉन्च्ड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डी द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ पर इसका सही आंसर है बी किंग जॉर्ज ने इसको
दिल्ली के रॉयल दरबार में जो 1911 में हुआ था उस समय इसको निरस्त कर दिया था। इसी दरबार में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य की। इस दरबार की काफ़ी आलोचना भी की गई थी कांग्रेस द्वारा, क्योंकि इस दरबार पर काफ़ी खर्च किया गया था और उस समय इंडिया में फेमाइन भी चल रही थी, लोग भुखमरी से मर रहे थे और यहाँ पर इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा था अंग्रेजों के राजा के ऊपर। इसको लेकर कांग्रेस ने आलोचना की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू, रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था ए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान के लिए, बी गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, सी डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करना, डी इंक्वायरी इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल में दंगों की जांच करने के लिए। रेडक्लिफ कमेटी को भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री या सीमा निर्धारित करने के लिए बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच डायनेस्टी डिड मगध रूलर बिंबिसार बिलोंग, मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश के थे? ए नंद राजवंश, बी हर्यक राजवंश, सी लच्छवी कुल, डी शिशुनाग कुल। बिंबिसार हर्यक राजवंश को बिलोंग करते थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे और इनके पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। इनके पुत्र अजातशत्रु ने पहली बौद्धिक संगति बुलाई थी राजगीर में। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण कराया और उसको अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज, अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, साहित्य और कला का बहुत बड़ा हिमायती राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? ए करकोटा, बी उत्पल, सी परमार, डी गुज्जरा पत्रिहार। इसका सही आंसर है सी परमार। राजा भोज परमार कुल को बिलोंग करते थे। राजा भोज ने 1010 एडी से लेकर 1055 एडी तक रूल किया। इन्होंने राजेंद्र चोला के साथ और गंगईदेव कालाचूरी के साथ संधि की थी और इस संधि के बाद इन्होंने जयसिम्हा II को हराया, जो चालुक्य के राजा थे। इन्होंने परमेश्वर परम भट्टरक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? ए हैदराबाद, बी मदुरई, सी मैसूर, डी विजयनगर। यहाँ पर सही आंसर है सी मैसूर। टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर के शासक थे। मैसूर और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई को एंग्लो मैसूर वॉर बोला जाता है। पहली लड़ाई के बाद यहाँ पर उनके बीच ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरी लड़ाई के बाद होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तीसरी लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है और आखिरी लड़ाई जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सबसे बड़ी अलायंस साइन करते हैं मद्रास के साथ। टीपू सुल्तान ने रॉकेट के संचालन की व्याख्या की थी और उन्होंने एक सैन्य मैनुअल भी लिखा था जिसको बोला जाता है फितुल मुजाहिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ द संस्कृत वर्क पंचतंत्रा, संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? ए विष्णु शर्मा, बी चरक, सी सुश्रुत, डी भावभूति। यहाँ पर सही आंसर है ए विष्णु शर्मा। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। भावभूति ने मालती माधव और महावीराचरित नाम की किताबें लिखी थी। यहाँ पर प्रमुख कवि और उनकी किताबों के बारे में दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1887 हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, सन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी MG रानाडे, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर है बी MG रानाडे। वो प्रार्थना समाज के भी संस्थापक थे और साथ में वो एक न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश के संस्थापक भी थे। इनकी पत्नी रमाबाई ने सेवा सदन की स्थापना की थी। इन्होंने एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा की भी संस्थापना की थी। बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल वॉज रिलेटेड टू हुम ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल में टोडरमल किससे संबंधित था? ए म्यूजिक, बी लिटरेचर, सी लैंड रेवेन्यू भू राजस्व सुधार, डी लॉ यानी कि कानून। यहाँ पर सही आंसर है सी भू राजस्व सुधार। अकबर के टाइम पर अब देखते हैं कि अकबर के राज दरबार में
नवरत्न थे, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आप रेफर कर सकते हैं, इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि उन्होंने लंदन में निर्देशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। वो भारत में प्रचय शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वो विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। वो भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को चाहता था। यहाँ पर सही आंसर है डी। वो इंडिया में फोर्ट विलियम कॉलेज इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश नागरिक इंडिया में आकर ट्रेनिंग लें ताकि वो इंडिया को अच्छे से समझ पाएँ और इंडिया में अच्छे से नौकरी कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलूगन और द ग्रेट टर्मुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? ए. रिवोल्ट ऑफ 1857, 1921 का मोपिला विद्रोह, 1859 और 60 का नील विद्रोह, या फिर डी. बिरसा मुंडा का 1899 और 1900 का विद्रोह। यहाँ पर सही आंसर है डी. बिरसा मुंडा का 1899 और 1900 का विद्रोह। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से आते थे जो छोटा नागपुर प्लेटू के इधर है, आज के हिसाब से झारखंड वाले एरिया में। इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? ए. लॉर्ड डफरिन, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड ऑकलैंड, डी. लॉर्ड मायो। इसका सही आंसर है डी. लॉर्ड मायो। फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल और वाइसराय पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आइए कुछ प्रमुख वाइसरायों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया था 1798 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था और चार्टर्ड एक्ट आया था इनके समय पर 1833 का। लॉर्ड हार्डिंग वन, इनके समय पर हम देखते हैं कि पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी। इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को बंद किया था, यानी कि भ्रूण हत्या को बंद किया था। लॉर्ड लिटन के दौरान हम देखते हैं कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट साइन होता है, आर्म्स एक्ट साइन होता है, दूसरा अफगान युद्ध लड़ा जाता है और यहाँ पर और क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल दिया जाता है। लॉर्ड रिपन के दौरान हम देखते हैं कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया जाता है। पहला फैक्ट्री एक्ट आता है लॉर्ड रिपन के दौरान। गवर्नमेंट यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रेजोल्यूशन लाती है। इल्बिट बिल की कंट्रोवर्सी भी इनके टाइम पर हुई थी और एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. एनी बिसेंट। यहाँ पर सही आंसर है ए. बाल गंगाधर तिलक। वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा वंश की संस्थापना किसने की? ए. कृष्णा वन, बी. दंती दुर्गा, सी. इंदिरा टू, डी. नन ऑफ दीज। यहाँ पर सही ऑप्शन है बी. दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूटा राजवंश की संस्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ड बाय कृष्णा वन। कृष्णा वन जो राष्ट्रकूटा वंश के राजा थे उनके द्वारा क्या बनवाया गया था? ए. एलोरा केव्स, बी. अजंता केव्स, सी. शिव टेम्पल ऑफ एलोरा, डी. नन ऑफ दीज। यहाँ पर सही आंसर है सी. शिव टेम्पल ऑफ एलोरा, जिसको हम कैलाशनाथ टेम्पल भी बोलते हैं। इस टेम्पल की खास बात यह है कि ये एक ही पहाड़ से बनाया गया है, यानी कि एक ही पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसको मोनोलिथिक बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर इस मंदिर को बनाया गया है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज होली बुक इज त्रिपिटका। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? ए. बुद्धिस्ट, बी. हिंदू, सी. जैन, डी. सिख। त्रिपिटक बौद्धिक धर्म ग्रंथ है। 3 पिटक देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्ब पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ए. गया, बी. कुशीनगर, सी. नालंदा, डी. सारनाथ। सही आंसर है बी. कुशीनगर। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ मेवाड़ गॉट द विजय स्तंभ बिल्ट इन चित्तौड़। मेवाड़ में विजय स्तंभ किस राजा ने बनवाया? ए. राणा कुंभा, बी.
राणा सांगा, सी रायमल, डी मोकल। यहाँ पर सही आंसर है ए राणा कुंभा। सरंगपुर की लड़ाई जीतने के बाद राणा कुंभा ने 1437 में ये विजय स्तंभ बनवाया था। इन्होंने इस लड़ाई में सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर बिल्ड द फेमस तख्त ए तौस, पीकॉक थ्रोन जिसको हम बोलते हैं। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अ फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 8th century who consolidated the doctrine of अद्वैत वेदांता। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री कौन थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया? ए आदि शंकराचार्य, बी ध्यानेश्वर, सी एकनाथ, डी माधव आचार्य। इसका आंसर है ए आदि शंकराचार्य। इन्होंने ही अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। उसके बाद रामानुज आचार्य जी ने द्वैतवाद की फिलॉसफी दी और इस साल हम देखते हैं कि रामानुज आचार्य जी के ऑनर में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बनाया गया है जिसका इनॉग्रेशन स्वयं मोदी जी ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ द किंगडम पल्लवास वॉज, पल्लवों के राज की राजधानी डैश थी? ए मैसूर, बी मद्रास, सी कन्नौज, डी कांचीपुरम। यहाँ पर सही आंसर है डी कांचीपुरम। कांचीपुरम में फ्रेंड्स प्रसिद्ध मंदिर भी हैं और ये एक एजुकेशन सेंटर था पल्लवों के दौरान। इसके अलावा हम देखते हैं कि पल्लव राजाओं ने मामल्लापुरम में काफ़ी मंदिर बनवाए। सबसे फेमस मंदिर है शोर टेम्पल जिसको 7 रथ मंदिर भी बोला जाता है। वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया? ए राजेंद्र चोला, बी राजाधिराज, सी आदित्य चोला, डी राजेंद्र टू। सही आंसर है ए राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला पहले ऐसे दक्षिण भारत के राजा थे जिन्होंने पाला वंश के महिपाल को हराया था और उन्होंने उसके बाद गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना भी की थी और खुद को उपाधि भी दी थी गंगईकोंडा की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप में गंगा का विजेता कहा जाता है? ए विजयलाय चोला, बी गंधर आदित्य चोला, सी पराकांत चोला प्रथम, डी राजेंद्र चोला प्रथम। इसका सही आंसर है डी राजेंद्र चोला प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलिट्री कमांडर्स हु रूल्ड इन विजयनगर वर कॉल्ड, विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को डैश कहा जाता था? ए राया, बी आमिर, सी या नन ऑफ दीज। यहाँ पर सही आंसर है सी अमरनायक। विजयनगर शासन के दौरान हम देखते हैं कि द्रविड़ा स्टाइल जो थी टेम्पल आर्किटेक्चर की उसके अंदर कल्याण मंडप ऐड होता है और यहाँ पर जो अलग अलग प्रांतों में अमर नायक थे उनके द्वारा भी नायक शैली की शुरुआत होती है द्रविड़ा स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बहामनी किंगडम, निम्नलिखित में से किसने बहामनी साम्राज्य की स्थापना की? ए हसन गंगू, बी फिरोज शाह बहामनी, सी अहमद शाह, डी महमूद गवन। यहाँ पर सही आंसर है हसन गंगू। इनको महमूद शाह बहामनी नाम से भी जाना जाता है। 1348 में बहामनी किंगडम की स्थापना की गई थी। 1337 में विजयनगर किंगडम की स्थापना की गई थी हरिहरा एंड बुक्का द्वारा। ये दोनों किंगडम स्थापित हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डज नॉट बिलोंग टू द विजयनगर एम्पायर, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? ए संगम राजवंश, बी सुल्व राजवंश, सी तुलवस राजवंश, डी मामलुक राजवंश। यहाँ पर सही ऑप्शन है डी मामलुक राजवंश। ये राजवंश को हम गुलाम राजवंश के नाम से भी जानते हैं और ये हमको दिल्ली सल्तनत के अंदर देखने को मिलता है। विजयनगर अंपायर के अंदर 4 राजवंश थे, 3 तो यहाँ पर दिए हुए हैं। चौथा राजवंश था एरावेडु राजवंश जो कि आखिरी राजवंश था। कृष्णदेव राया जो सबसे प्रसिद्ध राजा हैं विजयनगर अंपायर के, वो आते थे तुलवा राजवंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर द फर्स्ट होमोनाइट फॉसिल्स डिस्कवर्ड, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से पहले होमोनाइट जीवाश्मों की खोज की गई? ए दमदमा, बी राखीगिरी, सी सराय नहर राय, डी हथनोरा। इसका सही आंसर है डी हथनोरा।
ये जगह हमको मध्य प्रदेश में मिलती है। इसके अलावा दूसरी जगह जहाँ से हमको होमोनाइट फॉसिल्स मिलते हैं इंडिया में वो है उड़ई, जो हमको तमिलनाडु में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? इन 1863 फ्रॉम वेयर डिड रॉबर्ट ब्रूस फूट गेट अ हैंड एक्स? ए अतिरम पक्कम, बी बदमदुरै, सी पल्लवरम, डी संदनकल्लू। यहाँ पर सही आंसर है सी पल्लवरम। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम की खोज की थी और पल्लवरम प्राग ऐतिहासिक काल की खोजे जाने वाली सबसे पहली साइट थी, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री हिस्टोरिक साइट? ए कौसाम्बी, बी नेवासा, सी बुर्जाहोम, डी ब्रह्मगिरी। यहाँ पर सही आंसर है कौसाम्बी। कौसाम्बी हमको महाजनपद काल के समय देखने को मिलता है। बुर्जाहोम कश्मीर में है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन और डॉग को एक साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, बी धोलावीरा, सी कालीबंगन, डी सुरकाटोडा। यहाँ पर सही आंसर है ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल में हम देखते हैं कि हाथी दांत का पैमाना यूज़ किया जाता है चीज़ें नापने के लिए। लोथल एक डॉकयार्ड है यानी कि बंदरगाह है जहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटी वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ए पशुपति, बी कृष्णा, सी विष्णु, डी वरुण। यहाँ पर सही आंसर है ए पशुपति। पशुपति सील हमको मोहनजोदारो से मिलती है। इस सील के अंदर एक योगी को दिखाया गया है जिनको हम भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। उनके यहाँ पर 3 मुख दिखाए गए हैं और यहाँ पर वो पशुओं से घिरे हुए हैं। इस सील के अंदर हमको एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोरस और पाँव के इधर 2 डियर देखने को मिलते हैं। इस सील को प्रोटोसेवा सील भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज? ए 1512, बी 1510, सी 1516, डी 1515। यहाँ पर सही आंसर है बी 1510। गोवा को पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो एल्बेक्यूरी ने कैप्चर किया था बीजापुर से और 1530 में गोवा को पोर्चुगीज की राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट? लोकमान्य तिलक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सा समाचार पत्र लिखा गया था? ए बंगाली, बी युगांतर, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी केसरी। यहाँ पर सही आंसर है केसरी और इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। बंगाली पेपर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चालू किया था, युगांतर भरेंद्र कुमार घोष ने चालू किया था, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी ने चालू की थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापना की थी 1884 में। इन्होंने स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था उसको कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने एक अंग्रेजी पत्रकार भी निकाला था जिसका नाम था मराठा। इनकी प्रसिद्ध किताब है गीता रस और वेदों का आर्टिग्रह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शिलापादिकरण और मणिमेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलापादिकरण और मणिमेगलई आर द फेमस एंशिएंट बुक्स रिटन इन विच लैंग्वेज? ए तमिल, बी कन्नड़ा, सी संस्कृत, डी तेलुगु। शिलापादिकरण और मणिमेगलई तमिल भाषा में लिखी गई हैं। शिलापादिकरण के लेखक हैं एलेंगो अदिगल और मणिमेगलई लिखी गई है सित्तालाई सतनार द्वारा। ये दोनों किताबें तीसरी संगम लिटरेचर के दौरान देखने को मिलती हैं। दक्षिण भारत में 3 संगम हुई थी। पहली संगम मदुरई में आयोजित हुई थी, दूसरी संगम कपाटपुरम में आयोजित हुई थी और तीसरी संगम फिर से मदुरई में आयोजित की गई थी। पहली संगम से हमको कोई भी लिखित अवशेष नहीं मिलते हैं। दूसरी संगम से हमको तोलकपियम मिलती है जिसको लिखा गया था तोलकपियार द्वारा। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट बुक हैं संगम्स की वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग विच एडमिनिस्ट्रेशन वॉज
अष्टप्रधान मंडल द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? किस प्रशासन के दौरान अष्टप्रधान मंडल मंत्री परिषद का नाम था? ए गुप्ता, बी मौर्य, सी काकटिया, डी मराठा। यहाँ पर सही आंसर है मराठा। अष्टप्रधान मंडल के अंदर कौन कौन सी पोस्टें थी उन सब का विवरण यहाँ पर दिया गया है, इनको आप नोट कर सकते हैं। इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गवर्नर जनरल्स रेन वॉज द फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन 1853? 1853 में रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर सही आंसर है डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था। निचले वर्मा का अधिग्रहण भी किया गया था। इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। इनके टाइम पर एजुकेशन की फील्ड में वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में, और इंडिया में पहली रेलवे 1853 में बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ए शेख अलाउद्दीन साबिर, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी शेख अहमद सरहिंदी। यहाँ पर सही आंसर है बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी इज़्म के अंदर हम 4 प्रमुख सूफी आदेश देखते हैं। पहला है चिश्ती, दूसरा है कदरिया, तीसरा है सोहरावर्दी और चौथा है नक्शबंदी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में, जिसको बनवाया गया था गियासुद्दीन खिलजी द्वारा। निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य थे अमीर खुसरो, जिनको कवाली का पिता भी कहा जाता है और उनको भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी दिल्ली सल्तनत में थे और उन्होंने कुछ प्रमुख किताबें लिखी दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मेनली एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल जलियांवाला बाग मैसेकर? ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड से मुख्य रूप से कौन जुड़ा है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी जनरल डायर, डी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर सही आंसर है सी जनरल डायर। उस समय फ्रेंड्स इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उनके टाइम पर ही हम देखते हैं कि लखनऊ संधि होती है, चंपारण सत्याग्रह भी इनके टाइम पर होता है, जो गांधी जी का पहला प्रमुख सत्याग्रह था भारत में। यहाँ पर 1917 में मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा होती है, जहाँ पर यह बोला जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य चाहता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले आने वाले समय में। रोलेट एक्ट 1919 का इनके शासनकाल में ही आता है, जिसका शांतिपूर्ण विद्रोह करने के लिए ही जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चालू करते हैं इसी समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच साइट इन द हड़प्पन कल्चर एविडेंस ऑफ पेयर बरियल्स ऑफ मैन एंड वुमेन हैव बीन फाउंड? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से स्त्री और पुरुषों के युग्म शवासों का साक्ष्य प्राप्त होता है? ए मोहनजोदारो, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी हड़प्पा का कब्रिस्तान। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी हड़प्पा का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी? किसने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी वल्लभ भाई पटेल, सी कामराज जी, डी सी राजा गोपालाचारी। यहाँ पर सही आंसर है डी सी राजा गोपालाचारी इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। इसी के साथ वो अप्रैल 1952 में मद्रास के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, मगर कुछ समय बाद 1959 में कांग्रेस को छोड़कर वो खुद की एक पार्टी चालू करते हैं जिसका नाम होता है स्वतंत्रता पार्टी। सी राजा गोपालाचारी जी को 1955 में भारत रत्न भी दिया गया था। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं ऑप्शन में। आइए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1905 में ही उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वो सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे जो चालू की थी गोविंद रानाडे ने। 1908 में गोखले जी ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उनने एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रकार भी चालू किया था जिसका नाम था द हितवाद, द पीपल्स पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज? ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर सही आंसर है सी लॉर्ड कैनिंग। वो पहले वाइसरॉय थे इंडिया के।
लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही 1857 का विद्रोह होता है और इनके समय पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की संस्थापना भी की जाती है। इनके शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल खत्म होता है और भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू होता है। फ्रेंड्स, अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। द लीडर हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो नेता जिसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नारोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पर सही आंसर है बी दादा भाई नारोजी। वो पहले भारतीय मेंबर थे ब्रिटिश संसद के। 1865 और 1866 में दादा भाई नारोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी और द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1885 में दादा भाई नारोजी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के और वो कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं 1886 में, 1893 में और 1906 में। दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में रेन थ्योरी दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि किस तरह ब्रिटिश साम्राज्य भारत को लूट रहा है और यहाँ से पूरा पैसा अंग्रेज अपने देश ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आप डिटेलिंग के साथ पढ़ते हैं तो आपके और भी बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हमने इस सेशन में कवर कर लिए हैं इस तरीके से। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और सेशन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।